अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़का। आज जो है 10th स्टैंडर्ड फर्स्ट लैंग्वेज कन्नड़ा यानी प्रथमा भाषे कन्नड़ा, इसमें जो है पार्ट 1 टेक्स्ट बुक यानी भाग 1 पठ्य पुस्तक, इसमें पद्य भाग है यानी पोएम पार्ट। तो पोएम पार्ट में दूसरा पोएम है हक्की हारुत्तिदे नोडिदीरा। तो इस पोएम के ऑलरेडी 3 क्लास कर चुका हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके 3 क्लास हो चुके हैं इसी चैनल पर। तो इसमें तीनों क्लास में मैं ऑलरेडी पोएम का रीडिंग और वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन, पोएम का इंट्रोडक्शन पार्ट, पोएट का इंट्रोडक्शन और पोएम में क्या चाहा जा रहा है और पोएम के जो है वर्ड्स के माने, अल्फाजों के माने और एक्सरसाइज जो है अभ्यास प्रश्नಗಳು कर रहा था। तो पिछले क्लास में जो है पार्ट 3 में हक्की हारुत्तिदे नोडिदीरा इस नज़म के जो आ मेन थे, पेज नंबर 53 आ मेन थे, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 2-3 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ उत्तरिಸಿ। तो इस मेन के यानी 2-3 जुमलों में जवाब लिखे। तो इसमें के लास्ट क्लास में जो अकॉर्डिंग टेक्स्ट बुक जो 3 सवाल दिए थे वो और एडिशनल क्वेश्चन एक जो ಹೆಚ್ಚುವರಿ प्रश्नेगर को वो भी कराया था। टोटल 4 क्वेश्चन आंसर कर को हूँ जो 2-2 मार्क्स के हैं, 3-4 वाक्य के या फिर 2-3 वाक्य का तो भी वो। तो उसके एक एडिशनल क्वेश्चन आंसर और एक है जो 5th वन। ओके तो ये टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ಹೆಚ್ಚುವರಿ प्रश्नेगर को एडिशनल क्वेश्चन अगर तुमने एग्ज़ाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया तो, क्योंकि ये प्रैक्टिस पेपर में इस तरह से पूछे हैं ये क्वेश्चन, तो उसके वास्ते ये क्वेश्चन भी बना ले कहीं हो। तो अगर तुमने एग्ज़ाम में अगर पूछ दिए तो इस तरह का क्वेश्चन भी उसको आंसर कैसा लिखना अगर को, लेकिन ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, ಹೆಚ್ಚುವರಿ प्रश्न एडिशनल क्वेश्चन बना कौन सा। तो इस मेन का ये आखिरी क्वेश्चन है तो वो करेंगे और उसको इस मेन को यहाँ पर सीखेंगे। तो प्रश्न 5 जो कि मेन है, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 2-3 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ उत्तरिಸಿ। दिए गए सवालों को 2-3 जुमलों में जवाब लिखिए जो कि 2 मार्क्स का है। तो पोएम हक्की हारुत्तिदे नोडिदीरा 2-3 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ 2 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 5 एडिशनल क्वेश्चन, काल हक्किಯ ಚುಂಚಗಳು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಚಾಚಿವೆ ಮತ್ತು ಏಕೆ। तो सवाल बोल रही काला हक्किया यानी वक्त करने का जो परिंदा है, यहाँ पे उड़ते हुए परिंदे को वक्त से कंपेयर कर रही हैं। तो वक्त करने का परिंदा जो है चुंचगड़ू, उसका चोंच एल्लिಯವರೆಗೆ कहाँ तक जो है चाचिवे कहाँ तक फैले हुए हैं, मत्तु और कैकु एके किस लिए, यानी वक्त का जो परिंदा है उसका चोंच कहाँ तक फैले हुए हैं और किस लिए। वक्त करने का जो परिंदा है उसके चोंच, चुंचगड़ू को तो यहाँ पे चोंच कहाँ तक फैले हुए हैं और किस लिए फैले हुए हैं। तो उसका जवाब लिखती हूँ उत्तर, ಕಾಲವೆಂಬ ಹಕ್ಕಿ ದಿಶಾವಲಯದ यानी ದಶದಿಕ್ಕುಗಳ ತುತ್ತ ತುದಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ, ದಿಶಾವಲಯದ ಆಚೆಗೆ ತನ್ನಯ ಚುಂಚವನ್ನು ಚಾಚಿವೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಮೂಲವನ್ನು ಒಡೆಯಲು ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಸ್ಮಯವನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಎಂಬಂತೆ ಹೊಂಚು ಹಾಕಿದೆ। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कालवेंबा वक्त करने का परिंदा हक्की, दिशा वलयदा यानी दशा जो है हर एक डायरेक्शन में, दिशा दशा दिक्कुगड़ू, दिशा वलय तो 10 डायरेक्शन यानी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नैऋत्य आग्नेय इस तरह से सब डायरेक्शन आती कन्नड़ा में। तो उस तरह के 10 दिशाओं में इसके अनी तक तुदी तुत्ता तुदिगे यानी उसके अनी तक जो है छुकर है। दिशा वलयदा यानी 10 दिशाओं में यानी 10 डायरेक्शनों में, आचेगे उससे बाहर तक, तन्ना चुंचवन्नु अपनी चोंच को जो है वो फैला करे चाचिदे, जगत्तिना यानी ज़माने की वर्ल्ड की, मूलवन्नु उसकी बेस को बुनियाद को, ಒಡೆಯಲು तोड़ने के लिए, प्रपंचद यानी ज़माने के, विस्मयवन्नु ज़माने के जो है अजीमो किस्म को जो है एक हैरत अंगेज को भेदिसलु उसको भेद करने के वास्ते एंबंते ಹೊಂಚು ಹಾಕಿದೆ, इस तरह से एम्बुश कर रहा है, इस तरह से घात लगाया हुआ है। यानी वक्त करने का परिंदा किस तरह से चोंच फैला हुआ है और कहाँ तक फैला हुआ है तो तुम्हें लिखती, ये वक्त करने का जो परिंदा है सबसे पहले 10 डायरेक्शन में यानी 10 दिशाओं में उसके आनी तक जो है छुआ हुआ है, छुकर है, और इन 10 डायरेक्शन से बाहर तक जो है अपनी चोंच को फैला कर है, कहाँ तक 10 डायरेक्शन के जो है आखिरी तक जो है अपनी चोंच को फैला कर है। तो पहला सवाल का जवाब मिल गया। अब दूसरा,
कई को गतो यानी ज़माने की जो बुनियाद को तोड़ने के वास्ते, इस यूनिवर्स को तोड़ने के वास्ते और प्रपंचದ विस्मयವನ್ನು और दुनिया की जो हैरतंगेज को जो है भेद करने, उसको पार करने के वास्ते कर को इस तरह से आम्बुश कर रहा है, इस तरह से घात लगाया हुआ है। तो ये हुआ 2 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर। तो तुम्हें लिखे तो 2 मार्क्स इसमें मिलती। तो ये एडिशनल क्वेश्चन आंसर ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು। अब इसके बाद अगली मेन की तरफ जाएंगे। तो अगला मेन है ಕೊಟ್ಟಿರುವ प्रश्नेಗಳಿಗೆ दिए गए सवालों को 8 10 यानी 8 या 10 जुमलों में वाक्यಗಳಲ್ಲಿ उत्तरिಸಿ जवाब दीजिए। ಕೊಟ್ಟಿರುವ प्रश्नेಗೆ दिए गए सवालों को 8 10 यानी 8 या 10 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ जुमलों में जवाब दीजिए, उत्तरिसी। दिए गए सवालों को 8 या 10 जुमलों में जवाब दीजिए। ಕೊಟ್ಟಿರುವ प्रश्नेಗೆ दिए गए सवालों को 8 10 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ यानी 8 or 10 सेंटेंस में 8 या 10 जुमलों में जवाब लिखिए, उत्तरिसी को। तो प्रश्ನೆ 1 सवाल नंबर 1 ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕಾಲಗತಿಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಾ कवि ಹೇಳಿರುವ ಮಾತುಗಳಾವು। हक्कियन्नु कतो या परिंदे को, बर्ड्स को कालगतिगे यानी वक्त के लिमिटेशन को, वक्त के जो है हद को, वक्त के हद को होलिसुत्ता कंपेयर करते हुए कवि ಹೇಳಿರುವ पोएट बोले गए बातों को बताइए। मातुಗಳಾವು। हक्कियन्नु कहते यहाँ पे परिंदा, कालगतिगे कहते यहाँ वक्त के हद को, परिंदे के जो वक्त का हद है उसको होलिसुत्ता कंपेयर करते हुए कवि ಹೇಳಿರುವ पोएट बोले गए बातों को बताइए। पोएट क्या बातें बोली यानी वक्त को, हद को जो है कंपेयर करते हुए पोएट वक्त के हद के बारे में इस नज़म में क्या बोल रही। तो सिंपल क्या समझना तुम्हें, वक्त के हद के बारे में यानी टाइम की लिमिट के बारे में इस नज़म में पोएट जो है परिंदे को उड़ने को जो कंपेयर करते हुए क्या क्या चीज़ें बयां कर रही हैं अपनी तरफ से, वो पॉइंट्स को लिखो अगर को देखो ही। तो ये थोड़ा लेंथी आंसर लिखना तो ना अवार्ड भी जो है रिवार्ड इसका कितना मिलता, 4 मार्क्स मिलता। तो एक ही सवाल पूछे तो 8 10 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ देख सकते हैं टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 53 हक्की हारुತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ। ಈ ಮೇನ್ 8 10 वाक्य का एक ही सवाल दिए जो कि लेंथी क्वेश्चन है, लेंथी आंसर है इसका, इस क्वेश्चन का, जो कि तुमना 4 मार्क्स इसका रिवार्ड मिलता। तो क्वेश्चन और एक बार इधर क्वेश्चन विथ आंसर समझेंगे। हक्किಯನ್ನು ಕಾಲಗತಿಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಾ कवि ಹೇಳಿರುವ ಮಾತುಗಳಾವು यानी हक्किಯನ್ನು परिंदे को कालगतिगे यानी वक्त के हद को होलिसुत्ता कंपेयर करते हुए कवि ಹೇಳಿರುವ पोएट बोले गए बातों के बारे में बताइए। ಮಾತುಗಳಾವು अथवा या फिर हक्की हारुತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ पद्यದ सारांशವನ್ನು बरेಯಿರಿ। या फिर यहाँ क्या बोल रही, हक्की हारुತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ जो नज़म है इस पोयम के पद्यದ सारांशवन्नु, इसके जो है सम्मरी को लिखो, इसकी सम्मरी को लिखो, पोयम के सम्मरी को लिखो। या फिर वक्त के बारे में, हद के बारे में क्या बोल रही हो लिखो। दोनों सवाल दे दिए तो तुम्हें ये जवाब लिखना। ओके, अल्ट्रेशन इस तरह से उन्हें सवाल करके पूछे तो सवाल को तो भी ये जवाब, अगर डायरेक्ट जो टेक्स्ट बुक में सवाल पूछी तो भी वो सवाल पूछे तो भी ये जवाब लिखना। दोनों सवाल को यही जवाब रहता। ओके, उसमें क्या बोल रहे, वक्त के हद के बारे में बताओ अगर को, यहाँ पर इस नज़म के थ्रू जो सम्मरी लिखो, दोनों भी वोच होता है। अब इसका आंसर को समझेंगे, हमें 4 मार्क्स का है तो बड़ा आंसर रहता, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हुए समझते हुए जाएंगे। कवि ದ ರಾ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರು ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ ಕವನದಲ್ಲಿ ಕಾಲದ ಗತಿಯನ್ನು ಹಾರುವ ಹಕ್ಕಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮೀಕರಿಸಿ ನೋಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಹಕ್ಕಿಯ ಹಾರುವಿಕೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಹಜ ಕ್ರಿಯೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಚಲನಶೀಲವಾದ ಕಾಲವನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ। तो इसमें बोल रही पोएट कवि ದ ರಾ ಬೇಂದ್ರೆ, पोएट ದ ರಾ ಬೇಂದ್ರೆ जो ही उन्होंने ಅವರು हक्की हारुತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ, परिंदा उड़ रहा है, कवनदली इस नज़म में कालद गतियन्नु वक्त के हद को, टाइम के लिमिट को हारुव हक्कियोंदिगे उड़ने वाले परिंदे के साथ जो है समीकरिसी मिलाप करते हुए नोडुव देखने की जो है प्रयत्न ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। और हक्किया हारुविके परिंदे का उड़ना जो है प्रकृति या इस नेचर का सहज क्रिया, नेचुरल काम, ಇದಕ್ಕೆ इसको ಚಲನಶೀಲವಾದ, इसको जो है मूवमेंट का जो टाइम है, वक्त जो है कालವನ್ನು
ಹೋಲಿಸಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ। यहाँ पे कंपेयर करको डिस्क्राइब किया जा रहा है, यानी पोएट दरा बेंद्रे जो है हक्की हारुತ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ पोएम में वक्त के हद को उड़ते हुए परिंदे के साथ समीकरिಸಿ मिलाप करते देखने की कोशिश बयां करने की कोशिश की जा रही है। परिंदा उड़ता जो है एक नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल काम, परिंदा उसको पंख रहता है तो उड़ता है, तो इसके जो है मूवमेंट को वक्त के साथ कंपेयर करको बयां कर रही, तो वो यहाँ पे गौर फिक्र करने की बात है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में ಕಾಲ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದು ದಿನ ಬೆಳಕಾಗಿ ಹೀಗೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗಿ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ರೆಪ್ಪೆ ಮುಚ್ಚುವುದರೊಳಗೆ ಗಾವುದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ। ಇಂತಹ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರಿ ಕಾಲ ಕಳೆದು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ತಡೆಯಿಲ್ಲ, ಹಕ್ಕಿಯ ಪುಚ್ಚಗರಿ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು। तो आगे बोल रही काला यानी वक्त, रात्रि कಳೆದು रात जाकर, दिना बेळकागी, दिना जो है सुबह, हर दिन सुबह होकर, हीगे इसी तरह पुनरावर्तने, इसी तरह रिपीटेशन होने के बाद मेले ಕೆಳಗೆ नीचे सुत्तमुत्त नीचे अतराफ इर्द गिर्द जो है कन्नु तेरेदु आंखों खोलकर रेप्पे अपने पलकों को मूसने के अंदर, मुಚ್ಚುವುದರೊಳಗೆ यानी पलकों को मूसने के अंदर गावुद ರೀತಿಯಲ್ಲಿ यानी दूर दूर तक इस रकम से वेगವಾಗಿ फास्ट से हारी होगुತ್ತಿದೆ, उड़ते हुए जा रहा है। इंतहा इस तरह का हक्की यानी परिंदा जो है हारी उड़ते हुए होगुವುದಕ್ಕೆ जाने को तड़े इला, कोई रुकावट नहीं। तो हक्की या परिंदे का पुच्चा यानी पूंछ, गरी यानी फेदर्स, उसके पर, रेक्केगळु का तो उसके विंग्स, उसके पंख करको बोल रही। तो इसमें क्या बोल रही सेकेंड पैराग्राफ में, यानी वक्त जो है रात जो है होकर दिन में जो है सुबह होकर, इस तरह से क्या हो रहा है, रात हो रहे फिर दिन हो रहे, इस तरह से रिपीटेशन हो रहे, क्या हो रहा है, वक्त ऊपर और नीचे और इर्द गिर्द जो है आँखों को खोलने तक, पलके जो है मूछने के अंदर दूर दूर तक जो है इस तरह से स्पीड से उड़ते हुए जा रहा है। इस तरह के परिंदे को जो है उड़ते हुए जाने को कोई रुकावट नहीं। और परिंदे की पूंछ, पर और उसके पंख के बारे में बोला जा रहा है। बाद में बोल रही ಭೂತ ವರ್ತಮಾನ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ। ನೀಲಮೇಘ ಮಂಡಲಗಳ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಸಮನಾಗಿ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮತೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ, ಮುಗಿಲಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳೊಡೆದವು ಎಂಬಂತೆ ಅನಂತವಾಗಿ ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ। ಚಿಕ್ಕೆಗಳ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಕೊರಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರನ್ನು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನಂತದೆಡೆಗೆ ಹಾರಿ ಹೋಗಿದೆ, ನೋಡಿದಿರಾ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, यानी परिंदे की पूंछ, उसके पर, उसके फेदर्स, उसके पंख को भूत यानी पास्ट, वर्तमान का तो प्रेजेंट, भविष्यत कालಗಳು यानी फ्यूचर के ज़माने से जो है कंपेयर किया गया, होलिसिದ್ದಾರೆ। नीला मेघ मंडल यानी ब्लू कलर का जो आसमान है, तो उसके रंगों को, ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು, उसके रंग को समानाಗಿ ಈಕ್ವಲಿ जो है ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು फैलने को, समತೆಯನ್ನು, बराबरी को जो है यहाँ देख सकती, ಕಾಣುತ್ತಿದೆ। तो ಮುಗಿಲಿಗೆ आसमान तक ರೆಕ್ಕೆಗಳೊಡೆದು ಏನು पंख मार रहे हैं कैसर का ಎಂಬಂತೆ ಅನಂತವಾಗಿ यानी कंटिन्यूसली जो है हारी होगुत्तीरे, उड़ते हुए जारी। और चिक्केಗಳ ಮಾಲೆಯನ್ನು यानी सितारों का जो है हार को कोरಳಿಗೆ यानी गले को सिक्किसिಕೊಂಡು, गले को डालने को, सूर्य चंद्रन, सूरज और चांद को कಣ್ಣುಗಳನ್ನಾಗಿ यानी आंख जैसा बनाने को ಮಾಡಿಕೊಂಡು अनंतದೆಡೆಗೆ आखिरी तक जो है हारी ಹೋಗಿದೆ, उड़ते हुए जा रहा है, ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, क्या आपने देखा है ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ। पोएट बोल रहे हैं यानी परिंदे की जो है पूंछ हो, फेदर्स हो या उसके पंख हो, ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के जो टाइम है, वक्त है, उससे कंपेयर किया जा रहा है, उसके पूंछ पर को सभी। यानी आसमान का जो रंग है, उस रंग को इक्वली हर जगह आसमान का जो रंग कहाँ का वहाँ तक जो है वो उन्हें उसका रंग भी जो है फैला हुआ है, इस तरह से इक्वलिटी जो है दिखती है दोनों में। और आसमान तक जो है अपने पंख को मारते हुए आखिरी तक उड़ते हुए जा रहा है। और सितारों का जो है माला पहन चुका है परिंदा, उड़ने वाला परिंदा। और सूरज, ये चांद जो है इस परिंदे की आंख की तरह हैं करको यहाँ पर जो है
कंपेयर करते हुए पोएट परिंदे को उड़ने को वक्त के साथ जो है कंपेयर करते हुए बयां कर रही। तो नेक्स्ट उसी का आंसर, थोड़ा लेंथी है आंसर, लेकिन रिवार्ड तुमने 4 मार्क्स मिलता है। तुमने कितने मैक्सिमम पॉइंट्स तुमने याद होती उतने लिखो, उसके ऊपर डिपेंड्स अपॉन यू विल गेट यू मार्क्स। तो छोड़ के आने के बजाय तुम्हें कितने मैक्सिमम पॉइंट आती उतने लिख कर आओ। तो ರಾಜ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ವೈಭವದಿಂದ ಮೆರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೇ ಕಾಲವೆಂಬ ಹಕ್ಕಿ. ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಸಣ್ಣ ದೊಡ್ಡ ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲಗಳನ್ನು ಗಬಕ್ಕನೆ ನಾಶ ಮಾಡಿದದ್ದು ಕಾಲವೇ. ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೇಲಿಸಿ ಒಲಿಸಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ಸಾರ್ವಭೌಮ ನೆತ್ತಿಯ ಕುಕ್ಕಿ ಹಾರಿ ಹೋಗಿದೆ. ಕಾಲವು ಯುಗಯುಗಗಳ ಹಣೆ ಬರಹವನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿ ಹೊಸತನದ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ತೆರೆದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹೊಸಗಾಲದ ಹಸು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಸ ಚೇತನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ उत्तम भविष्यक्कागी हरसिदे. तो यहाँ पे आंसर में बोल रही राज्य यानी स्टेट्स, साम्राज्य यानी एम्पायर, सल्तनत वैभवदिंदा बड़ी अलीशान से मेरेयुवंते, अलीशान से जो है चले सर का ಮಾಡಿದ್ದು ಕರ್ಕೋ ಇದೇ ಕಾಲವೆಂಬ ಏಚ್ जो है वक्त करने का परिंदा. राजा महाराजर, राजा और महाराजाओं का सन्ना दोड्डा छोटे और बड़े कोटे कोत्तलಗಳನ್ನು उनके जो है खिलों को गबक्कने इमीडिएटली उन्होंने क्या कर दिया, नाश ಮಾಡಿದದ್ದು, उनको तबाह करे सो वक्तिच कालवे. विश्वದ यानी वर्ल्ड का ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳನ್ನು सभी पार्टों को तेलिस यानी फ्लोट कर को वलिसी मुड़गिसी और उनको डुबो को सार्वभौमा यानी तमाम जो सल्तनत है उनके जो है सर के जो है नोक को जो है उसा चोंच से ऐसा मार को हारी होगी दे, उड़ते हुए ये चले गया है. कालवु वक्त करने का जो है युग युगಗಳ यानी दौर दौर का जो है अणबरहवन्नु, हर दौर में जो था लक यानी तकदीर, इनको मिटाकर अಳಿಸಿ हाकि इन तकदीरों को मिटाकर ಹೊಸತನದ एक नएपन का जो लक को, तकदीर को, भाग्यवन्नु ತೆರೆದುಕೊಟ್ಟಿದೆ, खोल कर दिया है. तो ಹೊಸಗಾಲದ नए ज़माने के हसु मಕ್ಕಳಿಗೆ, छोटे से बच्चों को ಹೊಸ चेतनವನ್ನು, नई उम्मीदों को ನೀಡುತ್ತಾ देते हुए उत्तम भविष्यक्कागी, अच्छे से फ्यूचर के वास्ते यहाँ पर प्रे किया है. तो इस पैराग्राफ में क्या लिखती हूँ तुम्हें, स्टेट और तमाम एम्पायर को जो है अलीशान से जो पहले सर का इसी को एच वक्त करने का परिंदा. तो तमाम राजा महाराजा जो है छोटे बड़े तमाम फोर्ट्स को जो है उन्होंने ये वक्त करने का जो है बहुत सारे एम्पायर्स बने, बहुत सारे फोर्ट्स बने, किले बने, सल्तनत आए आए भी तबाह हो गए, चले गए, यानी वक्त के हिसाब से, यानी ज़माने के सभी के पार्ट में जो है कुछ को फ्लोट किया है, कुछ को डुबोया हुआ है. इस तरह से हर एक की जो सल्तनत को यानी किसी को डुबो कर किसी को मार के जो है परिंदा वक्त जो है करने का चीज़ उड़ते हुए चले गया है, यानी वक्त बढ़ते हुए गया, किसी के वास्ते ठहरा नहीं. और वक्त जो है हर एक ज़माने का जो लगता तकदीर था उसको मिटाकर, उस दौर की जो तकदीर थी उसको मिटाकर नए तकदीर को जो है बन कर दिया. वक्त करने का जो है पुराने तकदीर को निकालकर नया तकदीर, नया लक करने का बना को दिया. कौन, वक्त का हद. और नए ज़माने के बच्चों को जो है यहाँ पर नया जो है उमंग दे कर को उनके फ्यूचर के वास्ते यहाँ पर जो है उन्होंने विश भी किया है, यानी उनको प्रे भी कर रहे हैं. तो आगे देखेंगे क्या है. उसी का भी आंसर है हरे सीधे बेली चुक्की, और उनके नए फ्यूचर के वास्ते जो है वक्त जो है क्या करे, उनको गाइडेंस देना कर को बता कर है. तो ಬೆಳ್ಳಿ ಚುಕ್ಕಿ आगे कंटिन्यूस है. ಬೆಳ್ಳಿ ಚುಕ್ಕಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವೆಂಬ ಹಳ್ಳಿಯ ಮೇರೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಚಂದ್ರಲೋಕಕ್ಕೆ ಏರಿ ನೀರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹೀರಿದೆ, ಮಂಗಳನ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಏರಿ ಹೋಗಿದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಭಾರತೀಯರು ಚಂದ್ರ, ಶುಕ್ರ, ಮಂಗಳನ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. तो आगे बोल रही ಬೆಳ್ಳಿ ಚುಕ್ಕಿ करको जो बुलाया जाता है, इंदु करेयल्पडुवा, इस तरह से बुलाया जाने वाला शुक्र ग्रह, वीनस करने का वाला प्लैनेट जो है उसके हल्लिया मेरेन, उसके गांव के जो है लिमिटेशन को पार करते हुए चंद्रलोक के यानी चांद के लोक कर उड़ते हुए नीरन्नु हुड़की, पानी को जो है ढूंढ कर पिया हुआ है.
और मंगलना यानी मार्स के जो है आंगन तक जो है उड़ते हुए गया हुआ है। येरी होगी दे मार्स के आंगन तक, यानी ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इंसान जो है वक्त बदलते हुए अलग अलग चीज़ों पे इजाद कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, उसकी जो है वीनस प्लैनेट तक पहुँच गया और मार्स के प्लैनेट तक भी रिसर्च कर रहा है, चांद के ऊपर यहाँ तक पानी तक भी है क्या करके रिसर्च कर रहा है। इतनी उसकी जो है फैलते हुए जा रही है कि उसकी तकनीक, उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी रिसर्च सभी वक्त के हिसाब से उन्हें भी तरक्की कर रहा है। सो मंगलನ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ यानी वहाँ पे मार्स के प्लैनेट तक भी जा चुके हैं, वक्त ಏರಿ ಹೋಗಿದೆ वैज्ञानिकವಾಗಿ। तो इसमें क्या बोलना चाह रही, साइंटिफिकली भारतीय इंडियंस जो है चंद्र, शुक्र, मंगल यानी मून, वीनस और मार्स, तो इनके अंगड़ಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ इनके प्लैनेट तक जाकर संशोधನೆ ಮಾಡುವ रिसर्च करने का जो है ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ। एक ಏಮ್ मकसद रखो ही इंडियंस ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು कहने की बात यहाँ पे ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ इंडायरेक्टली जो है बयां किया जा रहा है, अभिव्यक्त पಡಿಸಿದ್ದಾರೆ। दश दिक्कुಗಳ यानी तमाम डायरेक्शनों के अनी तक, तुत्ता तुदिगे मुट्टी, तमाम डायरेक्शनों के अनी तक यानी हर चीज़ में जो है तरक्की हासिल करके, डेवलपमेंट हासिल करको अदर आचेगी उसके आखिरी तक जो है तन्नय चुंचन अपनी चोंच को जो है फैला करे, कामयाबी की चोंच को जो है फैला करे। और इस ज़माने की जगत्तिನ ಮೂಲವನ್ನು यानी इस ज़माने की बेस को, बुनियाद को ಒಡೆಯಲು तोड़ने के वास्ते प्रपंचದ इस ज़माने की विस्मयವನ್ನು यानी हैरत अंगेज को भेदिसಲು, उसको भेद करने के वास्ते ಎಂಬಂತೆ कई जैसा ಹೊಂಚು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ। इस तरह से क्या करी, एक एम्बुश करी, इस तरह से घात लगी ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು कहने की बात को यहाँ पर बोला जा रहा है, ಹೇಳುತ್ತಾರೆ। तो इसमें आंसर में क्या क्या बोल रही, तो फर्स्ट वन से अब एक बार रिकॉल करेंगे 4 मार्क्स का। परिंदे को जो है वक्त के हद के साथ कंपेयर करते हुए क्या क्या बात को बोला जा रहा है। जो पोएट जो है दरा बेंद्रे उनकी हक्की हारुते दे रहा है नोड़ी, इस पोएम में वक्त के जो है लिमिटेशन को उड़ते हुए परिंदे के साथ मिलाप करके देख के बोलने की कोशिश की जा रही है। परिंदा जो उड़ता है नेचुरल प्रोसेस यानी कुदरती तौर पर परिंदा जो उसको पंख रहती तो उड़ता है, उसी तरह मूवमेंट होने वाला वक्त यानी वक्त रुकता नहीं, वो बढ़ते रहता यानी वक्त गुजरते रहता करने की चीज़ को यहाँ उड़ने वाले परिंदे के साथ कंपेयर करके बोला जा रहा है। या वक्त में दिन रात, रात दिन, इस तरह से क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, यानी ऊपर नीचे हर जगह जो है हमें आँखें खोल को पलकों मूछने के अंदर दूर दूर तक जो है हमें वक्त जो है गुजरते हुए जा रहा है। तो इस तरह से परिंदा उड़ते हुए जाने को यानी वक्त गुजरते हुए जाने को कोई रुकावट नहीं। और परिंदे की जो है पूंछ हो या उसका पर हो या उसकी पंख हो, इनको भूतमाना और यानी पास्ट टेंस, प्रेजेंट और फ्यूचर को, इन चीज़ों को कंपेयर करते हुए बताया जा रहा है। आसमान के रंगों तक बराबर से ये फैला हुआ है और आसमान के जो है आसमान तक जिस तरह पंख मारते उड़ते हुए जा रहा है आखिरी तक, उसी तरह वक्त भी गुजरते हुए जा रहा है। और सितारों को ये परिंदा, उड़ने वाला परिंदा जो है वक्त का परिंदा, उसी का हार बनाया हुआ है। और जो है सूरज चांद को जो है यहाँ पे पोएट परिंदे के आँख को, 2 आँख को, एक को सूरज और दूसरे को जो है चांद के साथ कंपेयर करके बताने की कोशिश की गई है। उसके बाद यानी बहुत सारे स्टेट्स बने, बहुत सारे सल्तनत आए, बहुत सारे उन्होंने बहुत ही आलीशान से जिए और चले गए, ये वक्त के साथ उन्होंने भी चले गए। राजा महाराजा जो है छोटे बड़े अपने फोर्ट्स को बनाए, अपने सल्तनों को बनाए, महलों को बनाए और उन्होंने ख़त्म भी हो गए। यानी इस तरह से ज़माने के हर एक चीज़ को जो है हर एक को बनाने वाला और उसको बिगाड़ने वाला वक्त है। यानी हर एक की जो है चोंच जो है जिस तरह से चोंच से वैसा मारती है परिंदा, उसी तरह जो वक्त करने का चीज़ जो है सल्तनों के जो हुक्मरान को मारा है, उनको बनाया भी है और उनको बिगड़ाया भी है। और ज़माने के जो है लक को, उनकी तकदीरों को, पुरानी जो तकदीर है उनको मिटाकर एक नए तकदीर को बनाने का रोल जो है वक्त ने किया है। और नई उम्मीदों को लाते हुए और फ्यूचर में और हमारे आते हुए नए जनरेशन, आज के टुडेज चिल्ड्रंस टुमारोज सिटीजन्स कर को, इस तरह से उनको सही राइट डायरेक्शन दे को जाना कर को भी यहाँ पे वक्त बताया है कर को बोल रही। उसी तरह बेली चुक्की कर को जो बुलाती वीनस के प्लैनेट, इसके जो है गांव के लिमिटेशंस पार करते हुए चांद तक जो है जाकर पानी को ढूंढकर और मार्स के प्लैनेट तक पहुँच गया है। तो इसका मतलब ये बोलना चाह रही कि साइंटिस्ट जो साइंटिफिकली इंडियन जो है चांद
चांद और वीनस, शुक्र का तो वीनस, मंगला का तो मार्स, वीनस और मार्स के प्लानिट तक, इसके आंगन तक जाकर रिसर्च करना करने का एक मकसद रखो। ऑलरेडी ये प्लानिट ही करको हमें सब जाती है, उसके ऊपर रिसर्च चलने के लिए कि यहाँ तक पहुँचना और भी इनके बारे में जानकारी हासिल करना करने का एक मकसद हमारे इंडियंस के साइंटिस्ट रखो ही करको। इस तरह से यहाँ पर इनडायरेक्टली बताने की कोशिश किए जा रहे हैं। दसों डायरेक्शन में, दसों जो है दिशाओं में जो है हर एक जगह जो है इंसान की जो है, हमारे हिंदुस्तानियों की कामयाबी जो है पहुंचना है। यानी आखिरी अनी तक जो है चोंच जिस तरह से फैली हुई है परिंदे की, उस तरह से कामयाबी करने को फैलना। और इस ज़माने की बुनियाद को फोड़ने के वास्ते, इस ज़माने की जो है हैरत अंगेज को भेद करने के वास्ते कोई एम्बुश कर रहा हो कर को भी यहाँ पे घात लगाया हो करने का भी एक अलर्टनेस पोइट इस वक्त के ज़रिए से हमने अलर्ट कर को भी जाने की कोशिश की गई है। तो ये तमाम चीज़ें वक्त को, वक्त के हद को बखूबी बहुत अच्छे अंदाज से पोइट इस नज़म में हक्की हारुतिदे नोडिदिरा, परिंदे को उड़ने के साथ कंपेयर करते हुए बहुत अच्छे अंदाज से बयां किया है। तो ये 4 मार्क्स का हुआ जो कि हमें सीखे। इंटो अत्तुवा के एक ही क्वेश्चन है, तो उसमें 2 रकम से सवाल पूछे, तो समरी लिखो, स्वारस्य का तो समरी को, सारांश का तो सारांश का तो भी वोश लिखो, और काला गतिगे होलिसुवा मातु बरेरी का तो भी एच पॉइंट लिखो। तो टोटल 4 मार्क्स उसमें मिलती है। अब नेक्स्ट ई मेंथ में संदर्भ सहित स्वारस्यवन्नु विवरिसी। ई मेंथ में क्या बोल रही, संदर्भ सहित मौके के साथ स्वारस्यवन्नु, मज़ेदार बातों को लिखे। संदर्भ सहित, संदर्भ का तो क्या, मौके के साथ, स्वारस्यवन्नु मज़ेदार किस्सों को, बात को, विवरिसी लिखिए, मज़ेदार वाली बात को मौके के साथ लिखो अगर को। तो ये संदर्भ में तुमने हर एक सही जवाब को जो है तुमने क्या मिलता है, 3 मार्क्स मिलता है। तो टोटल 5 ही, तो 5 3 जा 15 मार्क्स, हर एक को 3 मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 ಪ್ರಶ್ನೆ 1, ರೆಕ್ಕೆಗಳೆರಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲುಂಟು। तो क्या बोल रही है, ರೆಕ್ಕೆಗಳೆರಡು यानी 2 पंख पक्कदಲ್ಲುಂಟು, आजू बाजू हैं, 2 पंख जो है आजू बाजू है। ರೆಕ್ಕೆಗಳೆರಡು 2 पंख पक्कदಲ್ಲುಂಟು, आजू बाजू हैं, 2 पंख आजू बाजू है। ರೆಕ್ಕೆಗಳೆರಡು पक्कदಲ್ಲುಂಟು करके बोल रही। तो इसमें रेक्केगಳೆರಡು पक्कदಲ್ಲುಂಟು, पंख जो है आजू बाजू हैं करके बोल रही हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखती आय के सिलेक्शन। तो सिलेक्शन में तुम्हें लिखना ಆಯ್ಕೆ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ದರಾ ಬೇಂದ್ರೆ ವಿರಚಿತ ಗರಿ ಕವನ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಆಯ್ದ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ ಎಂಬ ಪದ್ಯದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ। ई वाक्यवन्नु, इस सेंटेंस को दरा बेंद्रे विरचिता, दरा बेंद्रे उनकी लिखी गई गरी कवन संकलन, गरी नाम के किताब से कवन संकलनದಿಂದ आयदा चुना गया हक्की हारुतिदे नोडिदिरा, परिंदा उड़ रहा है ಎಂಬ कने की जो है पद्यದಿಂದ, इस नज़म से चुना गया है, आरिಸಲಾಗಿದೆ। यानी इस सवाल वाले लाइन को दरा बेंद्रे से लिखी गई गरी नाम की जो किताब है उससे चुनी गई एक नज़म है हक्की हारुतिदे नोडिदिरा कर को। तो उस नज़म से हक्की हारुतिदे नोडिदिरा करने की नज़म से इस लाइन को, सवाल वाले लाइन को चुना गया है। तो ये पॉइंट में आयके में लिखना, तुम्हें एक पोएट का नाम लिखना और कौन सा नज़म लिखना और किस किताब से लिया गया वो नज़म, तीनों मेंशन करना। तो पोएट का नाम आ गया दरा बेंद्रे, तो उनकी लिखी गई किताब है गरी, और वो गरी में कौन सा किताब आता है, हक्की हारुतिदे नोडिदिरा। तो ये तीनों पॉइंट रहे तो तुमने 1 मार्क्स मिलते हैं। सो आयके में तीनों भी मेंशन करना, पोएट और कृति, गरी और पद्य, पोएम का नाम हक्की हारुतिदे नोडिदिरा, तीनों मेंशन करे तो तुमने 1 मार्क्स मिलते। सो तो आयके हुआ, आयके के बाद नेक्स्ट पॉइंट मिलता है संदर्भ। अब इसको 1 मार्क, संदर्भ कौन से मौके में आया अगर को। तो संदर्भ में लिखती ಸಂದರ್ಭ में लिखती ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಕಾಲದ ಗುರುತನ್ನು ಹಕ್ಕಿಯ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಬಣ್ಣದ ರೂಪಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ को लिखती। और विवरण है उसके बाद का विवरण आता सो। तो संदर्भ मौके को लिखती कि ಬೇಂದ್ರೆಯವರು, ಬೇಂದ್ರೆ जो हैं कालद गुरुतन्नु, वक्त के निशानियत को, वक्त के जो है निशानियत को, हक्की या परिंदे का, रेक्केगला उसके जो है पंख हैं, बಣ್ಣದ ರೂಪಗಳಿಗೆ उसके जो रंग के फॉर्म को
ಹೋಲಿಸುವ यानी कंपेयर करने के ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ दौरान ಈ ಮಾತನ್ನು इस बात को ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ कहा है इस बात को कहा है हक्किगे यानी परिंदे को करीनेरे यानी काला और विवರಣೆ में लिखती हक्किगे करीनेरे ಬಣ್ಣದ ಪುಚ್ಚಗಳಿವೆ ಬಿಳಿ ಹೊಳೆ ಬಣ್ಣದ ಗರಿಗಳಿವೆ ಹಾಗೆಯೇ ಕೆನ್ನನ ಹೊನ್ನದ ಬಣ್ಣಗಳ ರೆಕ್ಕೆಗಳೆರಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲುಂಟು ಅಂದರೆ ಕೆಂಪಾದ ಮತ್ತು ಹೊನ್ನಿನ ಬಣ್ಣಗಳ ಹಕ್ಕಿಯ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯ ಬಂದಿದೆ मतलब है लिखती हक्किगे परिंदे को करीनेरे काला और जो सफ़ेद है रंग बಣ್ಣದ पुच्छಗಳಿವೆ इस तरह का पूंछ है और बिली होले सफ़ेद और चमकता रंग का बಣ್ಣದ गरीಗಳಿವೆ इस तरह के फेदर्स हैं हागे उसी तरह केन्नना यानी लाल ಹೊನ್ನನ का तो सुनहरा ಬಣ್ಣಗಳ यानी रंग का रेक्ಕೆಗಳೆರಡು दोनों पंख जो है ಪಕ್ಕದಲ್ಲುಂಟು आसपास हैं ಅಂದರೆ मतलब ಕೆಂಪಾದ ಮತ್ತು लाल और ಹೊನ್ನಿನ ಬಣ್ಣಗಳ लाल और सुनहरे रंग के जो है हक्किಯ परिंदा ರೆಕ್ಕೆಗಳು पंख जो है पक्षियಲ್ಲಿವೆ परिंदे में है ಎಂದು करको वर्णिಸುವ संदर्भದಲ್ಲಿ इस तरह से जो है बयां करने के टाइम में वजाहत करने के दौरान ई वाक्य बंदिदे ये जुमला आया है तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आय के लिखे संदर्भ लिखे विवरण लिखे स्वारस्य क्या लिखती तो इल्ली ई तो पहले दो रिवाइज करा डालता हूँ उसके बाद तुम ना स्वारस्य समझाता हूँ फर्स्ट पॉइंट आय के लिखते आय के में पोएट का नाम किताब का नाम गरी और पोएम का नाम हक्की हारतिदे नोड़ीदीरा तीनों लिखती तो 1 मार्क्स मिला संदर्भ मौका कर को डालती तो बेंद्रे जो है वक्त के निशानियत को परिंदे के जो पंख हैं उसके रंगों के साथ मिलाप करते हुए कंपेयर करते हुए बताया जा रहा है तो तब ये बात आ रही है और परिंदे में अब विवरण में क्या लिखती परिंदे की जो काली और सफ़ेद जो रंग की पूंछ है और सफ़ेद और चमकते रंग के जो फेदर्स हैं उसी तरह लाल और सुनहरे रंग के जो पर हैं वो आजू बाजू हैं मतलब लाल और सुनहरे रंग के परिंदे के जो पंख हैं वो परिंदे में है कर को बयां करने के दौरान ये सेंटेंस आया तो स्वारस्य में तुम्हें क्या लिखती है तो स्वारस्य में तुम्हें लिखती कि हक्किगा ಈ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಯ ಕಾಲದ ಗತಿಯನ್ನು ಪಕ್ಷಿಯ ಎರಡು ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಲದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಕಾಲದ ಗತಿಯನ್ನು ओके वक्त के टाइम को या वक्त के लिमिट यहाँ पर नहीं दिया वैसा ओरली बोल रहा हूँ तो तुम ना लिखो पॉइंट लिख ले को नोट कर को मेंशन कर ले स्वारस्य में तुम्हें लिखती कि ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲದ ಮಿತಿಯನ್ನು या फिर ಗತಿಯನ್ನು ಪಕ್ಷಿಯ ಎರಡು ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿನ स्वारस्यकरवाद मातु करको तुम्हें लिख सकती तो वो जो है यहाँ पर मज़ेदार किस्म की बात है तो ये हुआ संदर्भ सो अब नेक्स्ट दूसरा संदर्भ के तरफ जाएंगे सेकेंड संदर्भ सार्वभौमर नेत्तिय कुक्की करको है सार्वभौमर नेत्तिय कुक्की सार्वभौमर अगर तो कौन जो रूल करे एम्पायर खड़ी करे तो उनको बोलती सार्वभौमर हुकूमत करे तो उनके नेत्तिय कुक्की उनके सर के जो है इसके ऊपर अनी के ऊपर चोन से ऐसा मारकर नेत्तिय कुक्की चोन से मारकर सार्वभौमर हुकुमरान के उनको चोन से मारकर नेत्तिय कुक्की सार्वभौमर नेत्तिय कुक्की यानी सार्वभौमों के जो है सर को जो है चोन से मारकर तो उसमें आಯ್ಕೆ में लिखती यानी सिलेक्शन में ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ದರಾ ಬೇಂದ್ರೆ ವಿರಚಿತ ಗರಿ ಕವನ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಆಯ್ದ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ ಎಂಬ पद्य भागದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ यानी इसमें लिखती ई वाक्यವನ್ನು इस सेंटेंस को दरा बेंद्रे से लिखी गई गरी कवन संकलनದಿಂದ गरी नाम के किताब से चुना गया आयदा हक्की हारुतिदे नोडिदीरा परिंदा उड़ रहा है देखे हैं क्या ಎಂಬ पद्यದಿಂದ कने की नज़म से इसको चुना गया आरिಸಲಾಗಿದೆ यानी दरा बेंद्रे की लिखी गई जो गरी नाम की किताब है तो उस किताब में एक नज़म में हक्की हारुतिदे नोडिदीरा तो उस नज़म से इस लाइन को चुना गया है तो संदर्भ में लिखती मौके में
ಕವಿ ದರಾ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರು ಕಾಲದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ವರ್ಣಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. तो संदर्भ में लिखती कवि पोएट जो है दरा बेंद्रे उनकी कालद वक्त की जो सार्वभौमत्वವನ್ನು जो वक्त की जो सार्वभौमत्व एम्पायर जो आती है उसको विवरिसी उसको बयां करके वर्णिಸುವ संदर्भದಲ್ಲಿ उसको कंपेयर करके बोलने के दौरान ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. इस जुमले को कहा है यानी सार्वभौम को जो है डिस्क्राइब करके जो बताया जा रहा है उस दौरान इस लाइन को कहा गया है अगर को संदर्भ में लिखती. तो विवरण में क्या लिखती, ಕಾಲ ಪಕ್ಷಿಯು ರಾಜ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ವೈಭವದಿಂದ ಮೆರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಕಾಲಗತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲೆಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಾ ಖಂಡ ಖಂಡಗಳನ್ನು ತೇಲಿಸಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ಸಾರ್ವಭೌಮರೆಂದು ಮೆರೆದವರ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಕ್ಕಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸಿ ಹೊಸಕಿ ಹಾಕಿ ಹಾರಿ ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯ ಬಂದಿದೆ. तो विवरण में लिखती काल पक्षी वक्त करने का परिंदा जो है राज्य साम्राज्यಗಳನ್ನು तमाम स्टेट और सल्तनत को एम्पायर्स को वैभवದಿಂದ अलीशान से ಮೆರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ अलीशान से चले सका कर को कालद गतिಯಲ್ಲಿ वक्त के लिमिटेशन में राजा और महाराजाओं के फोर्ट्स को कोटे कोत्तलेಗಳನ್ನು उनके फोर्ट्स को नाश ಮಾಡುತ್ತಾ तबाह करते हुए खंड खंडಗಳನ್ನು हर एक जगहों को तेलिसी मुಳುಗಿಸಿ यानी उनको फ्लोट करते हुए उनको डुबोकर सार्वभौमरेंदु यानी उन्नोच जो है सार्वभौम उन्नोच हुकूमत करने वाले कर को इस तरह से मेरे द्वारा इस तरह से जो चले उनके नेत्तिया मेले उनके सर के ऊपर जो है चोंच से मार कर केड़गे बीड़ीसी यानी जो एम्पायर खड़े करे जो हुकूमत करे उन्हीं का जो है दौर गुजर गए, उनको चले गए आए और चले गए. इस तरह से वक्त करने का जो परिंदा है उनको गिराया और बीड़ीसी उनको गिराकर ಹೊಸಕಿ हाकी और उनको फना कर को हक्की हारी होगी दे परिंदा उड़ गया यानी वक्त गुजरते हुए चलेगा उनके सल्तनतें बने हैं और बिगड़ के भी गए हैं ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ कर को बोलने के दौरान ಈ ವಾಕ್ಯ ಬಂದಿದೆ, ये जुमला आया है. तो इसमें मज़ेदार किस्म की बात क्या है, कालद गतियु ಸಾರ್ವಭೌಮರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದೆ ನಾಶ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. समझ में आया. तो स्वारस्य यानी मज़ेदार वाली बात ये लिख सकती ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೌಜೂದ ಸಂದರ್ಭ में ಕಾಲದ ಗತಿಯು ರಾಜ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು कट्टिदे ಹಾಗೂ ಕೆಡವಿದೆ ಎಂದು स्वारस्यपूर्णವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. यानी वक्त करने का जो हद है, टाइम करने का लिमिट जो है, बहुत सारे स्टेट्स और एम्पायर्स को खड़ा करे और उनको फना भी करे अगर को मज़ेदार अंदाज से बोला जा रहा है. ये 4 पॉइंट आना आयके संदर्भ विवरणे अगर मेंशन नहीं करते भी चलता लेकिन संदर्भ कर को डालना चाहिए. आयके संदर्भ स्वारस्य 3 भी मेंशन करना, विवरणे कर डाले तो चलता, अगर मिस होगा तो नो प्रॉब्लम, बट तुम्हें आयके संदर्भ और स्वारस्य 3 भी मेंशन कर को छना तभी तुम ना 3 मार्क्स मिलते. सो तो आयके में लिखती दरा बेंद्रे ये पोएट और उनकी लिखी गई किताब गरी और पोएम का नाम हक्की हारतिदे नोडिदीरा करके तीनों पॉइंट मेंशन करती. और संदर्भ में लिखती जो पोएट दरा बेंद्रे हैं तो उनका वक्त का जो सार्वभौमत्व उनके जो यानी राजाओं की जो हुकूमत है तो उनको डिस्क्राइब करने के दौरान ये सेंटेंस कहा कर को लिखती. और क्या वक्त करने का परिंदा जो है स्टेट्स और एम्पायर्स को जो है बहुत आलीशान से बनाया है और वक्त करने का लिमिट जो है राजा महाराजाओं के फोर्ट्स को बनाया है, उनको ख़राब भी किया है और कभी बना है कभी डुबो कर भी गया है और सल्तनों को खड़ाया है और उनके अनीपा को चोंच ने मारकर गिराया भी है कर को बोलने के दौरान ये सेंटेंस आया है. तो इसमें मज़ेदार वाली बात क्या है तो वक्त कालद गति जो है कुछ सल्तनतों को बनाया भी है और फना भी किया, वक्त के साथ उन्होंने आए हैं और गए भी हैं करके यहाँ मज़ेदार अंदाज से बताया गया है. तो आज की क्लास में इतना. तो आज की क्लास में हमें क्या क्या सीखे, एक 2-3 वाक्य का 2-3 वाक्यದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ पेज नंबर 53 में जो एडिशनल था 3 ऑलरेडी ये कर चुका था प्रीवियस क्लास में, इसमें का एडिशनल क्वेश्चन है एक 5th HORI प्रश्न वो करिए 2 मार्क्स का. फिर 8 वाक्य यानी 8 या 10 जुमलों में लिखे लेंथी आंसर है ये, इसका 4 मार्क्स ये सीखे. और संदर्भ स्वारस्य तो इसमें संदर्भ स्वारस्य वाला सवाल जवाब 2 करें, 2 के हर एक का जो है 3 मार्क्स, तो 6 + 4 10 + 12 मार्क्स का इस क्लास में हमें 12 मार्क्स का जो है इस लेसन का प्रिपेयर है. तो नेक्स्ट आने वाले पार्ट में अगले वाले पार्ट में हमें नेक्स्ट संदर्भ 3rd 4th 5th और मैथ्स द फॉलोइंग और कुछ भाषा चटुवटिके लैंग्वेज एक्टिविटी जो है वो तमाम चीज़ें आने वाले नेक्स्ट फाइनल पार्ट में हमें करेंगे.